वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी पोस्चर्स के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें किस तरीके से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, चलना चाहिए और सोना चाहिए। इसके सही तरीके क्या हैं जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ये कंफर्टेबल भी रहेगी और आसान भी रहेगी। Hi everyone, welcome back to Happy Mommy Vlogs. Here I publish videos and vlogs related to maternity, mommy talk and lifestyle. And अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and don't miss to hit the bell icon. अब ऐसी हालत में जब सपोज कुछ नीचे गिर गया है, आप कहीं कुछ लेके जा रहे थे या कुछ रखने जा रहे थे, तो इसे कैसे नीचे से उठाना है। आपको ऐसे झुकना नहीं है, आपको ऐसे ही बैठना नहीं है। जो भी सामान आपके हाथ में है उसे एक साइड में रखिए। पहले कुछ इस तरीके से बैठना है और आप इस तरीके से बैठिए और उसके बाद आप आपके स्टफ उठा सकते हैं। आपको बेंड नहीं होना है, आपको स्क्वाट पोजीशन में ही बैठना है, जिसमें आपका जो बॉडी वेट होगा वो आपके फ्रंट यानी कि पंजे पे होगा। तो इस तरीके से आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। अब इसके बाद आपको उठना कैसे है, आप चाहो तो अपना हाथ सामने रख करके भी उठ सकते हो, बट अगर आपकी बेली थोड़ी सी ज्यादा है और आप उठ नहीं पा रहे हो तो आपको आपका हाथ साइड में रखना है, बॉडी को थोड़ा सा बेंड करना है और हाथ से नीचे फ्लोर को पुश करते हुए आपको आपकी बॉडी को उठाना है इस तरीके से। अब प्रेगनेंसी में वॉक कैसे करें, कैसे वॉक करनी चाहिए, कैसे हम चले फिरे, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से चल फिर पाते हो। लाइक दिस आप इस तरीके से वॉक कर सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मली आप वॉक कर सकते हो। बट जब आप फाइनल ट्राइमेस्टर में आ जाते हो, आपका बेली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है, बॉडी भी हैवी हो जाती है, बैक पर भी काफी प्रेशर लगता है, तो ऐसे में आप नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते हो। अब ऐसे में व्हाट यू कैन डू, आपका बेली काफी ज्यादा बड़ा होता है यानी कि पेट आपका काफी बड़ा होता है, तो आपके जो लेग्स हैं ये अपने आप ही थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं इस तरीके से। इतना गैप आ जाता है लेग्स के बीच में, तब आप जाकर के वॉक कर पाते हो, तब आपको आराम मिलता है। तो आप अपने लेग्स को ऐसे ही रखिए, थोड़ा सा स्प्रेड करके रखिए, बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखिए। इसके बाद आपको आपके हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस। इस तरीके से आपको आपके हाथ को रखना है, शोल्डर को थोड़ा सा पीछे पुश करते हुए रखना है आपको, जिससे कि आपकी जो बेली है, आपका जो टमी है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा बॉडी का और आप इजीली वॉक कर पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप सामने गिर जाओगे। यू हैव टू वॉक लाइक दिस। इस तरीके से जब आप वॉक करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का सपोर्ट आपके बेली को मिलेगा और आप आराम से वॉक कर पाओगे और आपको बॉडी पे बहुत ज्यादा वजन भी फील नहीं होगा और आपके पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होगा। अब नीचे बैठने के लिए इट्स बेटर टू हैव अ स्टूल लाइक दिस। इस तरह का लो हाइट वाला आप स्टूल एक रखोगे जिससे कि आपको फ्लोर पे एकदम से बैठना नहीं पड़े। जब भी आपको नीचे बैठे करने वाला कोई काम करना है तो आप इस तरीके का कम हाइट वाला एक स्टूल अपने पास जरूर रखें, जो कि थोड़ा कंफर्टेबल हो, थोड़ा ब्रॉड हो और उस पर आप इस तरीके से बैठ जाइए और उसके बाद अपने काम कर सकते हैं। बैठने की पोजीशन बिल्कुल ऐसी ही होगी। आपको पूरा वजन आपके स्टूल पे रखना है, बहुत आगे या फिर बहुत पीछे नहीं बैठना है। पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड करके रखना है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आपका पेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको बैठने में दिक्कत होगी। तो उस मोमेंट पे अपने लेग को थोड़ा सा स्प्रेड करके रखिए और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारे पैर का, उसे आपको थोड़ा पीछे रखना है और देन इस तरीके से आपको पैर फोल्ड करके बैठना है। अब चाहो तो पैरों को इस तरीके से क्रॉस करके भी बैठ सकते हो। अब इसके बाद स्टूल पर से आप एकदम से ना उठें, अपने पैरों को थोड़ा सा आगे करिए और बॉडी को थोड़ा सा लूज करिए। अगर आपके आसपास में कोई सपोर्ट है, लाइक वॉल का कोई सपोर्ट है या फिर कोई सोफा है या फिर कोई चेयर है, तो आप उस पर अपनी बॉडी का प्रेशर डाल करके उठिए। सपोज यहाँ पर ये वॉल है, एक हाथ आपको यहाँ रखना है, एक हाथ आपको पैर पे रखना है और इस तरीके से आपको आपकी बॉडी को लिफ्ट करना है। अब जिस तरीके से मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आराम से आपके सोफे पे या फिर काउच पे आपको बैठना है, जिसकी सीट प्रॉपर हो। बहुत ज्यादा हाई लेवल सिटिंग पे बैठना अवॉइड करिए, चाहे वो चेयर हो या फिर कोई काउच हो। शुरुआत के टाइम पे आप थोड़ा आगे होकर के भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आपका बेली थोड़ा ज्यादा है तो आपको थोड़ा पीछे होकर के बैठना चाहिए। आपकी बॉडी को कुछ इस तरीके से पीछे रख करके बैठना चाहिए। बैक पे आप सपोर्ट रख सकते हो, बिना सपोर्ट रखे अगर आप बैठेंगे तो आपको बैक पेन होगा। तो मेक श्योर कि आप पीछे कुशन रखें या फिर कोई छोटी पिलो बना लें, वो आप अपने काउच पे पीछे रखें, उस पर सहारा लें और इस तरीके से बैठें। पैरों को आपको ऐसे ही स्प्रेड करके रखना है। अब अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं लाइक दिस, क्योंकि चेयर की सीट बहुत बड़ी नहीं होती है, आपको इसी तरीके से बैठना है। आपके बॉडी के वेट को यहाँ सीट पे रखना है
एंड देन उसके बाद में पैरों को थोड़ा सा स्प्रेड करके ही रखना है और नीचे से पैरों को थोड़ा सा बेंड करना है अंदर के साइड में। इस तरीके से आपने बेंड किया। आप यहाँ पर भी अपना हाथ रख सकते हो और चेयर पे पीछे टिक भी सकते हो। अगर आपका बेली थोड़ा ज्यादा है तो ऐसे मोमेंट पे आप इस तरीके से बैठने के बाद पैरों को नीचे से इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, तो आपको बहुत कंफर्टेबल भी फील होगा। ऑल्सो आपका जो बम्प है उसे भी सपोर्ट मिलेगा पूरी बॉडी का। इसके बाद चेयर से उठने के लिए अगेन आपको पहले अपने पैरों को ओपन करना है। एक हाथ आपको यहाँ साइड पे रखना, आर्म रेस्ट पे रखना है। अगर आर्म रेस्ट नहीं है चेयर पे तो आप यहाँ सेंटर पर भी, सीट पर भी हाथ रख सकते हैं और यहाँ सीट पे हाथ रख करके आप उठ सकते हैं। चेयर को आपको पुश करना है और बॉडी को लिफ्ट करना है, यानी कि उठाना है। अब जब ऐसा होता है कि फ्लोर पे बैठ के हमें कोई काम करना है या फिर फ्लोर पे बैठना ही पड़ रहा है तो किस तरीके से हम बैठें, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद में बॉडी का वेट बहुत बढ़ जाता है और इजीली बैठना उठना नहीं हो पाता है, स्पेशली अगर हम फ्लोर पे बैठने की बात करें तो सबसे पहले आप पैरों को स्प्रेड करके खड़े हो जाइए और पैरों को आपको कुछ इस तरीके से बेंड करना है और स्क्वाट पोजीशन में आना है। राइट हैंड को आप साइड में रखिए, जिस हाथ से आप वर्क करते हैं उस हाथ को साइड में रखना है और बॉडी का प्रेशर हाथ पे देते हुए आपको धीरे से नीचे बैठना है। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। बट जब बम्प बहुत ज्यादा बाहर आ चुका होता है, ऐसे में इस तरीके से लेग क्रॉस करके बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आपको इस तरीके से पैरों को स्प्रेड करना है। आप बैठे, अपने पैरों को कुछ इस तरीके से स्प्रेड किया एंड देन बटरफ्लाई पोजीशन बनाई। इस तरीके से ऐसे आप आराम से बैठ पाओगे, बेली के साथ भी, बेली को भी सपोर्ट मिलेगा। फाइनल ट्राइमेस्टर में इस तरीके से बैठने पे आपको बहुत मदद भी मिलती है। एक नेचुरल एक्सरसाइज भी है जो कि सभी लेडीज करती हैं, करनी चाहिए, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। ये पोस्चर बटरफ्लाई पोजीशन आपको लेबर में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब हमें उठना किस तरीके से है, अगेन आपको आपके पैरों को कुछ इस तरीके से उठाना है। एक पैर को साइड करना है। आप यहाँ हाथ रख करके भी उठ सकते हो और यहाँ हाथ रख करके भी उठ सकते हो। तो साइड में हाथ रखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है और इजी होता है। साइड में आप हाथ रखिए, फ्लोर पर अपने हाथ से पुश करिए, प्रेशर डालिए, दबाव डालिए और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है आपको। और अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए मैं स्क्वाट पोजीशन में आई। उसके बाद में मैंने अगेन अपने हाथ से नीचे पुश किया और इस तरीके से देन मैं उठ गई। सामने हाथ रख करके भी हम उठ सकते हैं, तो हमें सामने इस तरीके से हाथ रखना है, देना है, दबाव देना है और बॉडी को यूं करके ऊपर उठाना। प्रेगनेंसी में जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारी स्लीप में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है और हमको बिल्कुल भी आराम नहीं लगता जब भी हम सोते हैं बेड पे। तो ऐसे में एक स्लीपिंग पिलो यानी प्रेगनेंसी स्लीपिंग पिलो जो होती है वो लेना अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे परचेज करते हैं और यूज भी करते हैं, बट इन माई केस मुझे वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बाउंसी एंड कोजी चीजें अपने अराउंड चाहिए होती थी, तो मैं पिलो रख करके ही सोती थी। वो चीज मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ। मैंने स्लीपिंग पिलो नहीं परचेज करी है और मैं नॉर्मल पिलो के साथ में ही सोती हूँ। बट अगर आप नॉर्मल पिलो के साथ में सो रहे हैं तो आपको काफी सारे पिलोज एंड कुशन चाहिए होते हैं जिससे हम अपने बॉडी के अराउंड रख करके कंफर्टेबल होकर के सो पाए। सो हियर आई हैव 2 पिलोज लाइक दिस और 2 पिलो ये है, तो 4 पिलो है मेरे पास यहाँ पर। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज कि आपकी एक पिलो, जो इस तरीके से एक पिलो है, उसको आपको यहाँ पर बैक साइड पे रखना है और दूसरी वाली पिलो को आपको लेना है और उसको यहाँ पर रखना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से लेट करके इन दोनों पिलो का यूज कर सकते हो। आप जिस भी साइड में सोना प्रेफर करते हो उस साइड में आप ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप लेट जाइए एंड देन ये वाली जो पिलो है उसे आप इस तरीके से पैरों के बीच में लगा लीजिए और आपको पूरा बॉडी का प्रेशर इस पर डालना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको सोना है। अगर आप पिलो को साइड में रख करके फिर आप इस पे लेट रहे हैं या फिर आपका बम का प्रेशर इस पे रख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा और सफोकेशन भी फील होने लग जाएगा। सो इससे बेटर है कि आपने पैरों के बीच में इसे रखिए और इस तरीके से अब आपको आपका बॉडी का प्रेशर यहाँ पे डालना है। आपको अगर नीड लगती है तो आप यहाँ पर एक कुशन भी रख सकते हो और एंड में जब आपका बेली थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको इसे इस तरीके से रखना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने यहाँ पे रख लिया और जो थर्ड पिलो है उसे आपको यहाँ पर बेली के पास में रखना है। इस तरीके से साइड में इसे प्लेस कर देना है आपके बम के अराउंड एंड देन आप अपना बम का प्रेशर इस पर डाल सकते हो और इस तरीके से अब आप सो सकते हो।